जरा सोचो तुम एक ट्रेन में बैठो लेकिन वहाँ सारे पैसेंजर्स खोने ही निकले जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एरन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत परेशान और जल्दबाजी में लग रहा था। एरन जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने स्टाफ को जल्द से जल्द वीडियो चलाने को कहा। तभी उसने देखा कि एक फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। फिर एरन ने इस बारे में रिसर्च की तो पता चला कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ है। घोस्ट एक हैकर था जिसका असली नाम किसी को नहीं पता। जब एरन और उसके साथियों ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्हें समझ आया कि घोस्ट बहुत ही ज्यादा शातिर और मास्टरमाइंड है, क्योंकि किसी भी वीडियो में उसकी शक्ल साफ नहीं थी। अब हालात बहुत बदतर हो चुके थे। एरन गुस्से में कहने लगा कि ये सब कैथरीन के यहाँ पहुँचने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। उसे इस बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कैथरीन ने ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले एरन से इस केस की अपडेट मांगी और कैथरीन को पता लग गया कि घोस्ट बैंकॉक में है। फैक्ट्री में हुए बम ब्लास्ट में कैथरीन की टीम के कई लोग मरे थे। वो इस बात से बहुत गुस्से में थी। उसने पूछा कि हमारी कौन सी टीम बैंकॉक के सबसे नजदीक है। एरन ने उसे बताया कि सिंगापुर में एक टीम है, मगर उन्हें बैंकॉक पहुंचने में शायद टाइम लग जाए। कैथरीन के दिमाग में आया कि घोस्ट भी जाता तो इधर उधर फ्लाइट से ही होगा और अब वो उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। उसके पास सिर्फ 1 घंटा था। सब लोग अपना दिमाग लगाने लगे। अभी कैथरीन ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब इस काम को एक ही इंसान कर सकता है और किस्मत से वो अभी बैंकॉक में ही है। फिर कहानी सीधा बैंकॉक में चली गई जहाँ एक बच्चा धीरे धीरे ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ रहा था जिसमें एक आदमी लेटा हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा है। बच्चे ने चुपके से उसका सामान चुराने की कोशिश की लेकिन तभी वो आदमी उठ गया। उस आदमी का नाम है लूकस। लूकस ने उस बच्चे को भगा दिया और खुद सिगरेट पीता हुआ एक बार में चला गया। बारटेंडर ने उससे पूछा कि क्या आप कॉफी पियेंगे, मैं भी लाता हूं। अगर लूकस सिर्फ शराब पीता था, वो भी मुफ्त की। लूकस ने उस औरत से कहा कि मेरे शरीर के सारे अंग बिल्कुल सही है, जब मैं मर जाऊं तो बेच कर सारे पैसे वसूल लेना। बातचीत के दौरान लूकस का फोन बजा और वो ऐसे डर गया मानो किसी भूत को देख लिया हो। वो फोन कैथरीन का था, मगर लूकस ने कॉल कट कर दिया। लेकिन कैथरीन भी बेशर्मों की तरह एक के बाद एक कॉल मिलाती रही, लेकिन लूकस भी फटाक से उसका फोन काट देता। तभी बार के टेलीफोन की घंटी बजने लगी। लूकस ने बारटेंडर से कहा कि फोन मत उठाओ, लेकिन उसने उठा लिया। कैथरीन लाइन पर थी और उसने सीधा सीधा कहा कि मेरी जल्दी से ही लूकस से बात करो। लूकस कॉल पर चिल्लाने लगा कि मुझसे क्यों बात करनी है तुझे, पागल औरत, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मैं यहाँ बैंकॉक में छुप छुप के रह रहा हूँ लेकिन लोग आज भी मेरा पीछा करते हैं। लेकिन कैथरीन ने लूकस से कहा कि यही तुम्हारा इकलौता मौका है सब कुछ फिर से ठीक करने का। मेरी बात पे यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसी वक्त कुछ गुंडे लूकस को मारने बार में आ गए, मगर लूकस को मारना इतना आसान नहीं था। लूकस ने जल्दी से सभी गुंडों को धूल चटाई और वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसने कैथरीन को कॉल किया और पूछने लगा कि मुझे करना क्या होगा। कैथरीन ने सीधा कहा कि घोष नाम के एक हैकर को पकड़ना है। उसकी फ्लाइट जल्द ही बैंकॉक में बोर्ड होने वाली है, तुम्हें उसे पकड़ के मेरे पास लाना है। इस पर लूकस ने पूछा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। कैथरीन ने कहा सब कुछ, तुम अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जी सकोगे, यूं लोगों से भागते नहीं रहना पड़ेगा। लूकस ने गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूंगा। इतने में दोबारा से गुंडे वहां गए। लूकस सोच में पड़ गया कि आखिर मैं कब तक बैंकॉक में छुपा रहूंगा। तो उसने कैथरीन को दोबारा कॉल किया और कहा कि मुझे प्लान अच्छे से समझाओ। कैथरीन उसे समझाने लगी कि जल्दी से एयरपोर्ट जाओ, अपना पासपोर्ट लेकर तुम्हें उसी फ्लाइट में बैठना होगा जिसमें वो हैकर मौजूद है। लूकस उसकी बात मानकर टैक्सी में बैठा और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसने टैक्सी ड्राइवर की टी शर्ट ले ली, जिसके बाद वो एयरपोर्ट में एंटर हुआ। अंदर पहुंचते ही एक आदमी ने उसे पासपोर्ट और टिकट पकड़ा दी। उसे फिर से कैथरीन का कॉल आया और उसने बताया कि घोस्ट को गोली लगी है और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया है। तुम इस बात को ध्यान में रखना, इस बात से तुम्हें उसे पहचानने में मदद मिलेगी। इतनी जानकारी लोकस के लिए बहुत थी। फिर वो चुपचाप जाकर फ्लाइट में बैठ गया। ये फ्लाइट बैंकॉक से सीधा सैन फ्रांसिस्को जाने वाली है। लूकस बहुत खुश था कि इतने सालों में वो पहली बार अपने देश अमेरिका वापस जाने वाला है। तभी जो आदमी उसकी बगल में बैठा था वो लूकस से बातचीत करने लगा। उसका नाम कायन था। कायन ने लूकस को बताया कि वो एक फेमस कोरियोग्राफर है, यानी लोगों को नाचना सिखाता है। तुम्हें मेरे मूव्स देखने चाहिए, हर कोई मेरे ठुमके का दीवाना है। लूकस ये सब देखकर इरिटेट हो रहा था। दूसरी तरफ कैथरीन की टीम ने उसे बताया कि प्लेन में बैठे सभी लोग किलर्स हैं, जो कि घोस्ट को मारने के लिए फ्लाइट में आए हैं, मगर किसी को नहीं पता कि घोस्ट दिखता कैसा है। ये बात सुनकर कैथरीन परेशान हो गई। कैथरीन ने फिर से पूछा कि तुम सच तो कह रही हो ना।
जिसके बाद टीम ने हाँ में जवाब दिया। कैथरीन समझ गई कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने अपने लोगों को जल्द से जल्द घोस्ट की शक्ल ढूंढने को कहा। तभी फ्लाइट में कायान ने लूकस को एक ड्रिंक ऑफर की। इसे पीने के बाद लूकस को सब कुछ धुंधला दिखने लगा और वो अपना होश खो बैठा। तभी कायान उसे बाथरूम में ले गया और धमकाने लगा। कुछ वक्त पहले कायान को भी घोस्ट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसे लग रहा था कि लूकस ही घोस्ट है। उसने लूकस को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। लूकस ऐसी हालत में खुद को बचाने की लगातार कोशिशें कर रहा था, लेकिन इस ड्रिंक की वजह से अब कायान उस पर हावी पड़ने लगा। आखिर में कायान ने लूकस का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। तभी लूकस ने देखा कि ऊपर दीवार पर लोहे का एक हैंडल था। उसने थोड़ी जान लगाई और कायान को उठाकर उसका सर हैंडल में घुसा दिया और कायान वहीं खड़ा खड़ा मर गया। उसको मारने के बाद लूकस को थोड़ा चैन मिला। लूकस जानता था कि उस ड्रिंक की वजह से वो बेहोश होने वाला है, इसीलिए वो रेंगता हुआ दरवाजे के पास गया और वहां रखे शैम्पू को पीने लगा ताकि उसे जल्दी से उल्टी हो जाए। उल्टी करके लूकस को काफी राहत मिली। तभी वॉशरूम के दरवाजे के पास दो फ्लाइट अटेंडेंट आ गए। लड़की का नाम ईशा और लड़के का नाम राइस था। वो दोनों देखने आए थे कि सब ठीक तो है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा काफी देर से बंद था। वो दोनों बार बार दरवाजा नॉक कर रहे थे, पर लूकस ने दरवाजा नहीं खोला। तभी वहाँ स्काई मार्शल आ गया और वो भी दरवाजे को पीटने लगा। आखिरकार लूकस ने दरवाजा खोल दिया और वो लोग पूछने लगे कि इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे हो। लूकस कहने लगा कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए इतना टाइम लगा। मगर स्काई मार्शल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि लूकस कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो उसने अपनी बंदूक निकाली और लूकस पर तान दी। लेकिन लूकस ने पलक झपकते ही बंदूक छीन ली। ये देखकर अटेंडेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। उन लोगों को कायान की बॉडी नहीं मिली क्योंकि लूकस ने उसे वॉशरूम में छुपा दिया था। दोनों अटेंडेंट बहुत डरे हुए थे। तब लूकस ने उन्हें बताया कि मैं एक FBI एजेंट हूँ। मैं यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ने आया हूँ जो इस वक्त इस फ्लाइट में मौजूद है। तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। ईशा ने पूछा कि आदमी कौन है, वो दिखता कैसा है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस पर लूकस ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका नाम घोस्ट है। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा और उसका असली नाम भी कोई नहीं जानता। अगर इतनी जानकारी है कि उसे हाल ही में गोली लगी है और हमें फ्लाइट लैंड होने से पहले उसे ढूंढना होगा। जिस आदमी को मैंने अभी मारा वो भी घोस्ट को मारने आया था और उसे लगा कि मैं घोस्ट हूँ। इसका मतलब है कि फ्लाइट में और भी लोग हो सकते हैं जो घोस्ट को मारने आए हों, लेकिन मुझे घोस्ट को जिंदा पकड़ना है। तो इससे पहले कि लोग उसे मार दें, हमें उसे पहचानना होगा। लूकस ईशा से कहता है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए। मेरे पास कपड़े नहीं है। कार्गो एरिया में एक और हिटमैन छुपा हुआ था जो अपने हथियार को तैयार कर रहा था। इतने में लूकस भी रेडी हो गया। उसने अंदर जाकर नजर मारी और फिर बाहर आकर पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक किया। फिर ईशा उसे कार्गो एरिया में ले गई और सब वहाँ बैठ गए। जैसे ही उन्होंने कंपार्टमेंट खोला तो एक डेड बॉडी नीचे गिर गई। ये बॉडी किसी और की नहीं, असली स्काई मार्शल की थी। इसका मतलब था कि जिसे लूकस ने मारा वो नकली पुलिस वाला बनकर वहाँ आया था। लूकस कुछ सोचते हुए नीचे बैठ गया। अभी उसने देखा कि ईशा को डर के मारे पसीना आने लगा है। लूकस बहुत समय से इस बिजनेस में था, उसे पता था कि ये पसीना अलग है। ऐसा पसीना तभी आता है जब आप घायल हो। लूकस ने कहा कि मुझ पर बहुत बार लोगों ने हमला किया है, यहाँ तक कि गोलियां और चाकू ही मारे हैं। इसका मतलब तुम भी घायल हो, तुम्हें गोली मारी गई है ना। लूकस समझ गया कि ईशा ही घोस्ट है। सबको लग रहा था कि इतना बड़ा हैकर एक लौंडा ही होगा, लेकिन वो तो लड़की निकली। ईशा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ईशा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई गोली नहीं लगी, पागल हो क्या आप। कार्गो डिपार्टमेंट में छुपा हुआ हिटमैन उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने अचानक से ईशा पर हमला करना चाहा, मगर ईशा ने एक ही झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बात से तो क्लियर ही हो गया कि ईशा ही घोस्ट है। ईशा को लूकस पर भरोसा नहीं था कि वो सिर्फ उसे पकड़ना चाहता है, मारना नहीं। लेकिन लूकस ने कहा कि मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो करोगे क्या। इस प्लेन में मौजूद हर एक इंसान मुझे लगता है तुम्हें मारने ही आया है और सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ईशा के पास कोई चारा था नहीं तो वो मान गई और कहा कि आगे का प्लान क्या है। लूकस ने कहा कि तुम एयर होस्टेस होने की एक्टिंग करती रहो, पर जब भी तुम्हें किसी पर डाउट हो तो सीधा आकर मुझे बताना। फिर वो पायलट से मिले और उसे बताया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कॉकपिट का दरवाजा मत खोलना।
एक पैसेंजर ने ईशा से कॉफी मांगी। ईशा ने कॉफी दे दी और फिर वापस अपनी जगह पर आ गई। उधर लूकस फर्स्ट क्लास में घुस गया ये देखने के लिए कि किस किस टाइप के किलर वहाँ आए। उसी वक्त एक लड़की ने लूकस पर अचानक से हमला कर दिया और उन दोनों में फाइट शुरू हो गई। वो लड़की बहुत बेहतरीन फाइटर थी। लूकस जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर लड़की को हराना नामुमकिन सा लग रहा था। जब लड़की ने मास्क हटाया तो लूकस समझ गया कि ट्रैड गैंग की मेंबर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर ग्रुप था। तभी लूकस की नजर कांच के टूटे हुए ग्लास पर पड़ी। उसने ग्लास उठाया और लड़की की आंख में घुसा दिया जिससे लड़की को कुछ भी दिखना बंद हो गया। लेकिन वो किलर फिर भी हार नहीं मान रही थी। जिसके बाद लूकस ने वो ग्लास उसके सर में घुसाकर लड़की को मार डाला। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। प्लेन ट्रैड गैंग के मेंबर्स से भरा हुआ था और सब ने अब लूकस पर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ जिसे ईशा ने कॉफी दी वो इंसान जानता था कि ईशा ही घोस्ट है। इससे पहले कि वो ईशा पर हमला करता उसका गला बेहद दर्द करने लगा क्योंकि ईशा ने उसकी कॉफी में जहर मिला दिया था और वो हिटमैन ईशा को मारने से पहले ही मर गया। उधर लूकस सबसे फाइट कर रहा था और उसने सबको एक एक करके चित्त कर दिया। तभी ईशा बाहर राइस के साथ आई और वो इतने सारे लोगों को ढेर देखकर दंग रह गई। लूकस की हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ एक फोन लगा जिसमें लूकस की फोटो थी। उसने ईशा को पकड़ा और पूछा कि इन लोगों के पास मेरी फोटो कहाँ से आई। तभी रॉयस ने कहा कि ये पिक्चर सभी पैसेंजर्स के फोन में है। ये सुनकर तो लूकस हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने ईशा से कहा कि मुझे पूरा सच बताओ, इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और अब तो ये मेरे भी पीछे पड़ चुके हैं। ईशा ने बताया कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया था क्योंकि वहाँ बच्चों से काम करवाए जाते थे। मुझे ये सब पसंद नहीं है तो मैंने उड़ा दी और मुझे नहीं पता ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते। ये सुनकर लूकस कंफ्यूज हो गया। उधर एरन कैथरीन से कहता है कि मुझे लूकस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। कौन है ये आदमी, इतना यकीन कैसे है तुम्हें इसके ऊपर कि घोस्ट को ले आएगा सही सलामत। फिर कैथरीन ने उसे पूरी कहानी बताई। लूकस एक एजेंसी के लिए काम करता था। वो पूरी एजेंसी का सबसे खतरनाक मेंबर था। फिर एक दिन उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया। लूकस उस आदमी के कमरे के बाहर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। तब उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि वो अमीर आदमी किसी शैतान से कम नहीं था। वो अमीर आदमी प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाकर उन्हें बेरहमी से मारता था। लूकस से ये देखा नहीं गया और उसने उस आदमी को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। और असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। जिस आदमी को लूकस ने मारा उसका बड़ा भाई सीआईए का हेड था। उस आदमी ने पूरी सीआईए को लूकस के पीछे लगा दिया। एरन ने पूछा कि आपको कैसे पता ये सब। कैथरीन ने बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और मैंने ही सीआईए को बताया था कि वो कहाँ है। उसके बाद वो बैंकॉक चला गया और कभी मेरे पास वापस नहीं आया। सीआईए ने बहुत बार लूकस को मारने के लिए लोग भेजे लेकिन जो उसके पीछे गया गायब हो गया, वापस नहीं आया कभी। लूकस पहले भी खतरनाक था मगर पिछले कुछ सालों में इतने लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है कि अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। फ्लाइट में ईशा लूकस के पास गई और उसे वो दवाइयां दिखाने लगी जो डॉक्टर ने उसे ट्रीटमेंट के बाद दी थी। ईशा ने कहा कि तुम इन्हें खा लो, तुम्हें काफी चोटें लगी हैं। पर तभी लूकस ने देखा कि उसे काफी सारे हिटमैन ढूंढ रहे हैं। लूकस सीधे तौर पर उनसे बढ़ गया और एक एक करके सबको मारने लगा। पर तभी ईशा ने देखा कि लूकस धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है तो वो उसकी जान बचाने आ गई। मगर लूकस गुस्से में कहने लगा कि तुम क्या कर रही हो, मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी अगर उन लोगों को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी एक आदमी उनकी बात सुन लेता है और एक दूसरे आदमी ने लूकस पर हमला बोल दिया। लूकस उससे लड़ रहा था और वही ईशा दूसरे गुंडे से अपनी जान बचा रही थी। ईशा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उस हमलावर को मार सके और आखिरकार वो ये करने में सफल भी हो गई। लूकस ने भी लगभग सबको मार ही दिया था अगर वो चाकू के वार से घायल हो चुका था। तभी तीन औरतों ने आकर लूकस पर हमला बोल दिया लेकिन ईशा ने उसे बचाने के लिए चिल्लाते हुए कहा कि ये मेरे साथ है। ये औरतें ईशा की दोस्त थी जो उसे बचाने के लिए इस फ्लाइट पर मौजूद थी। लूकस को बहुत चोटें लग चुकी थी। वो उसका इलाज करने के लिए उसे नीचे की तरफ ले गए और इधर कैथरीन को ईशा की शक्ल पता लग गई। वो समझ गई कि यही लड़की घोस्ट है। तभी आयरन फोन पे बात करता हुआ बाहर चला गया। लूकस ईशा से उसकी कहानी पूछने लगा तो ईशा ने बताया कि मैं इंडिया से हूँ, मैं एक अनाथ हूँ और अनाथ बच्चे अक्सर किडनैप हो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता ना।
वो किडनैपर लड़कियों से नौकरों की तरह काम करवाते थे और बाद में उन्हें कहीं बेच देते थे। लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज था, इसलिए सब सोचते थे कि मुझे बेचने से ज्यादा अच्छा है कि मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाए जाए। मुझे हैकिंग आती थी तो उन्हें मैं काफी जगह से बचाने लगी। मैं धीरे धीरे समझदार होती जा रही थी और जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन लोगों को छोड़कर भाग गई। फिर अगले 10 साल मैंने एक डिवाइस पर काम किया। मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक डिवाइस बनाया जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम को 30 सेकंड में हैक कर सकते हो। वही काम बाकी हैकर्स को करने में सालों लग जाते थे, लेकिन जल्द ही सबको इस बात का पता लग गया और सब मेरे पीछे पड़ गए। इन लोगों को मैं नहीं बल्कि वो डिवाइस चाहिए। मुझे डर है कि अगर ये डिवाइस किसी गलत हाथ में चला गया तो इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन एरन के पास आई और कहा कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे अभी सब कुछ बताओ। फिर एरन उसे सब कुछ सच बताने लगा कि मेरे लोग भी घोस्ट के पीछे पड़े हैं। उसके पास एक बहुत स्पेशल डिवाइस है जिसके लिए लोग मुंह मांग की कीमत देने को तैयार हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि घोस्ट उस प्लेन में है तो मैंने उसके ऊपर इनाम रख दिया और सभी किलर्स को प्लेन में पहुंचा दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि आपने भी अपने एजेंट को प्लेन में भेजा है, तो मैंने सबसे पहले लूकस की फोटो सभी किलर्स को भेज दी ताकि वो पहले लूकस को मार दें और फिर घोस्ट को। मुझे यकीन है कि अब तक वो लोग लूकस को मार चुके होंगे और जल्द ही घोस्ट को भी मार देंगे। आखिर में वो सभी किलर्स पैसों के लिए आपस में लड़ेंगे और जब तक प्लेन लैंड होगा कोई नहीं बचेगा, सब लोग मर जाएंगे और डिवाइस मेरा। मैं आपको उसमें से एक छोटा सा शेयर दे सकता हूँ, जिसके लिए कैथरीन मान गई। प्लेन में ईशा को पता चला कि उसकी फोटो ऊपर बैठे सभी किलर्स तक पहुंच गई है। इसका मतलब लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। लूकस ने कहा कि मुझे वो दवाई दो और दवाई पीते ही उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए। वो ऐसा बिहेव करने लगा मानो नशे में धुत हो। जब उसने बॉटल का लेबल हटाया तो पता चला कि ये एड्रेनलिन नहीं बल्कि टॉड वेनम है, जिस वजह से उसका दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था। उसे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी। वो नशे में ही सबके साथ ऊपर चला गया। अब तीनों लड़कियों ने किलर्स पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। जब भी लूकस किसी पर हमला करने जाता तो उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती। उसका दिमाग उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाने लगता। वो इसी हालत में लोगों को इस दुनिया से मुक्ति दे रहा था। फिर 3 लड़कियों में से एक लड़की गोली लगने की वजह से मारी गई और एक गोली प्लेन की दीवार को चीरते हुए चली गई, जिससे प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया। सभी पैसेंजर्स एक एक करके नीचे गिरने लगे। इसी दौरान 2 किलर्स कॉकपिट में पहुंच गए और उन्होंने दोनों पायलट्स को जान से मार दिया। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। तभी ईशा की नजर चेन सॉ पर पड़ी और उसने एक चेन सॉ लूकस को दे दिया। अब लूकस ने लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। तभी एक आदमी ने ईशा पर गोली चला दी, लेकिन एक लड़की ने सामने से आकर ईशा की जान बचाई। लूकस अब रुकने वाला नहीं था, उसने सबको मार दिया और कॉकपिट में गया। नीचे जमीन पर कैथरीन और एरन प्लेन का वेट कर रहे थे, लेकिन वो हवाई जहाज लैंड हुआ ही नहीं क्योंकि वो जहाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दोनों पायलट मर चुके थे। ये जानकर कैथरीन गुस्से से पागल हो गई और उसने एरन को गोली मार दी। दूसरी ओर ईशा और लूकस कॉकपिट में थे। ईशा प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार प्लेन धीरे धीरे लैंड होने लगा। अभी कैथरीन ने लूकस को फोन करके पूछा कि ईशा और उस डिवाइस का क्या हुआ। अगर लूकस ने कहा कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा और ना ही कोई मदद करने वाला हूँ। मैंने आज तक तुझसे घटिया औरत नहीं देखी तो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ईशा ने लूकस का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। लूकस ने कहा कि तुमने भी मेरी जान तो बचाई ही है, साथ ही मुझे जीने का एक मकसद भी दिया है। अब तक मैं बेसिर पैर की जिंदगी जी रहा था। जल्द ही ईशा ने जहाज को मोड़ दिया और देखा कि लूकस बेहोश हो चुका है। जब लूकस की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था जहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ अचानक हमला हो गया। हर तरफ से गोलियों की बरसात होने लगी और पूरा हॉस्पिटल गोलियों से छल्ली हो गया। लूकस बाहर आया तो ईशा उसकी तरफ भागते हुए आई और कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं, हमें इस लड़ाई को जारी रखना होगा। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। तुम सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, जल्दी से करवाओगे नहीं 1 मिलियन। मिलते हैं अगली वीडियो में।